विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, आज है शरद पूर्णिमा। आज मैं आप लोग को शरद पूर्णिमा का कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज ही वो दिन है जिस दिन कृष्ण भगवान अपने गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ वृंदावन में आते हैं, रास रचाते हैं। और आज के दिन जितनी माता बहनें हैं वो क्या करती हैं कि आज के दिन खीर बना के आंगन में रखती हैं कटोरे में, और उसमें कृष्ण भगवान अमृत बरसाते हैं और सुबह सब प्रसाद के रूप में उसको खाते हैं। तो इसलिए आज के दिन जो भी माता बहनें हमारी व्रत रखेंगे उनके लिए आज मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। आज जो भी आप पूजा करते हैं, जब दीपक जलाते हैं तो शुद्ध घी का जलाइए, और अर्घ दिलाते हैं कोई भी इंसान आपको तो शुद्ध गाय के दूध से अर्घ दिया जाता है, क्योंकि गाय का दूध सबसे शुद्ध माना जाता है। तो आप लोग को बहुत शुभकामनाएं शरद पूर्णिमा का। और 32 शरद पूर्णिमा करने से सदा सुहागिन का आशीर्वाद मिलता है, विष्णु भगवान देते हैं, और उस पर से पुत्रवती होने का आशीर्वाद मिलता है, पुत्र का भी लंबी आयु होता है। और आज जब पूजा होता है तो वो पूजा चांदनी का होता है। चांदनी का जितनी माँ बहन है वो पूजा करती हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक राज्य में राजा रहते थे। राजा के 2 रानी थी। उनको कोई संतान नहीं था और वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। प्रजा उनसे बहुत खुश रहती थी। और जब भी शरद पूर्णिमा का आता था दिन, तो उस दिन वो दूध, चीनी, चावल बांटते थे अपनी प्रजा में। एक दिन क्या होता है कि ऐसे बैठे थे, उनको कोई संतान ही नहीं था। तो घर के बाहर बैठे थे, वहाँ बगीचे में पेड़ पे 2 पक्षी बैठी हुई थी। दो पक्षी बैठी थी तो आपस में बातें कर रहे थे। अब ये देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो उसी समय कृष्ण भगवान एक बालक के रूप में गए। जब गए तो बोले उनसे, राजा से कि राजन क्या बात है, ऐसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हो? तो कहते राजा कि जानते हैं ये जो पक्षी है ना, कितनी प्यारी प्यारी भाषा बोल रही है, से इनकी आवाज सुन के ना एकदम दिल खुश हो जाता है। राजा सुनते रहते हैं और खूब मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे एक उदासी भी होता है, क्योंकि उनका कोई संतान ही नहीं था। 2 रानी थी, 2 शादी किए थे, लेकिन संतान सुख था ही नहीं उनके किस्मत में। फिर वो छोटा सा बच्चा जो था, तो वो कहता है कि राजा आप पिता बन सकते हैं। अब वो खुश हो जाता है राजा। राजा कहते हैं छोटे से बच्चे को क्या पता है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा कोई और नहीं, कृष्ण भगवान थे, जो उनके रूप वहां पे गए थे, प्रकट होके गए थे छोटे से बच्चे के रूप में। तो राजा कहते हैं कैसे हो सकता है? तो वो कहते हैं कि राजन, यहाँ जंगल में एक पेड़ पे जाओगे तो एक फल होगा, उस फल को लाके तो दे दोगे उसको। शरद पूर्णिमा के दिन तुम्हारी रानियां जो हैं व्रत रखेंगी, उसको अर्घ दे के गाय के दूध से उसको पहले पूजा करेंगी, अर्घ देंगी, व्रत रखेंगी, और उस फल को तुम्हारी दोनों रानियां खा लेंगी तो गर्भवती हो जाएंगी, उनके कोख से बच्चा हो जाएगा, तुम बाप बन सकते हो। तो ये बात सुन के राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा वहां से उठता है और उठ के इसके बाद चला जाता है जंगल। जब जंगल जाता है तो जंगल में उसको सेब मिलता है, तो 4 सेब लेकर आता है। 4 सेब लाता है तो लाके वो अपनी बड़ी रानी को और छोटी रानी को दोनों को बुलाता है
तो बुलाता है तो कहता है कि मैं बाप बन सकता हूँ, आप लोग भी माँ बन सकती हैं। ये बात सुन के बड़ी रानी को बहुत खुशी होता है और छोटी रानी को भी खूब खुशी होता है। तो दो सेब दोनों को दे देते हैं राजा। और राजा कहते हैं कि जब शरद पूर्णिमा का दिन आएगा तो आप दोनों उठ के भोर में 4 बजे, जो भगवान का समय होता है कि 4 बजे भोर में उठ के नहा धो के अपना घी का दीपक जलाए और इसको चढ़ाए सेब को, और उसके बाद गाय के दूध से अर्घ ले और अर्घ लेके ये फल को आप खाए तो आप माँ बन सकते हैं। बड़ी रानी कहती है कि ये तो हमारा सौभाग्य ही होगा कि हम माँ बन सकते हैं। तो रखती हैं, भोर में उठाती है वो बड़ी रानी। 1 साल के बाद जब आता है वो शरद पूर्णिमा तो रानी उठ जाती है बड़ी वाली जल्दी उठ के 2 थाल तैयार करती है, पूजा से भरा हुआ थाल तैयार करती है। उसमें घी का दीपक रखती है, गाय दूध रखती है, उसमें फूल रखती है, अगरबत्ती रखती है, सब कुछ रखती है उसमें। और अपनी छोटी रानी को जो थी जगाने लगती है, उठिए उठिए छोटी रानी, पूजा का समय हो गया है, उठिए। तो वो छोटी रानी उठती है, पहले तो उठती नहीं है, बहुत देर के बाद फिर वो कहती है बहन उठो, पूजा का समय हो रहा है, उठो। अब वो पहले थाल दूध तैयार कर लेती है, क्योंकि बड़ी रानी जो है ना, वो छोटी रानी को अपनी बहन मानती थी, छोटी बहन। राजा सबसे ज्यादा प्यार वो छोटी रानी से करते थे, बड़ी रानी को बिल्कुल कुछ नहीं समझते, बस एक नौकरानी के जैसे थी। लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके मन में कोई कल छपट था ही नहीं, बेचारी बहुत अच्छी थी। तो उठ जाती है छोटी रानी, जब वो ले जाकर थाल देती है बड़ी रानी छोटी रानी को, तो वो पैर से ठोकर मार के और आगे चली जाती है, कहती है मैं पूजा व्रत रख ली हूँ ना, मैं पूजा नहीं करूंगी। नहीं करी पूजा, बड़ी रानी कर लेती है पूजा। वो नियम अनुसार वैसे ही घी का दीपक जलाती है और वैसे अर्घ लेती है, अर्घ देते हैं राजा रानी को गाय के दूध में। और वैसे वो रात के समय दूध और चीनी और चावल का खीर बना के आंगन में रख देती है, बड़ी रानी रख देती है। तो अब व्रत रखती है वो, सच्चे हृदय सच्चे मन से व्रत रखती है, पूजा भी सच्चे मन से करती है। चांदनी की उस समय क्या होता है, रास रसाने आते हैं कृष्ण भगवान अपने गोपियों के साथ, ये राधा रानी के साथ वृंदावन में। और उस दिन का मान्यता होता है कि उस दिन अमृत बरसाते हैं कृष्ण भगवान, तो वो अमृत बरसाते हैं। फिर अगले दिन भोर में उठ के 3 बजे बड़ी रानी नहा धो के पूजा पाठ करके सब काम करके प्रसाद के रूप में सबको 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच सबको देती है। छोटी रानी के पास देती है तो छोटी रानी लेके प्लेट को फेंक देती है, कहते कि मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाती, घमंड से नहीं खाती है। बड़ी रानी जो है वो कहती कि हे भगवान, ये छोटी रानी है तो नादानी बुद्धि है, इनको माफ कर दीजिए। वो क्षमा मांगती है, वो खा लेती है। कुछ दिन बाद क्या होता है, वो पेट से हो जाती है। तो एक दिन कहती हैं राजा से कि राजा साहब, लगता है कि हमारे राजमहल में कोई नन्हा सा बालक पैर से चल के आ रहा है। और ये बात सुन के राजा बहुत खुश हो जाते हैं, तो कहते हैं कि सच्ची रानी? तो हाँ। इधर छोटी रानी तो कुछ नहीं करती है, वो व्रत ही नहीं रखी थी, न पूजा करी थी, कुछ नहीं करी थी। फिर क्या होता है कि फिर 1 साल के बाद 9 महीने के बाद उनके कोख से एक सुंदर सा पुत्र पैदा होता है, बड़ी रानी के पेट से। जब सुंदर सा पुत्र पैदा होता है, शरद पूर्णिमा के दिन ही होता है, उस दिन वो व्रत रखती हैं, उसी दिन वो पुत्र पैदा होता है। तो होता है तो उस दिन वो व्रत करती हैं बड़ी रानी, और वैसे खीर बना के आंगन में रखती हैं। और कृष्ण भगवान रास रसाने आते हैं तो वो अमृत बरसाते हैं। फिर अगले दिन सुबह
वो सबको प्रसाद के रूप में देती है। फिर उस दिन भी छोटी रानी को दी। छोटी रानी उस दिन भी फेंक दी, उस दिन ठोकर मार दी पैर से। ऐसे क्या हुआ कि अब ये बच्चा है धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और राजा जो थे सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ज्यादा प्रेम बड़ी रानी से करने लगे, क्योंकि बेटे का जो सुख है वो बड़ी रानी दी थी, छोटी रानी नहीं दी, उनको कोई संतान ही नहीं था। अब ये देख देख के उसको जलन होने लगा छोटी रानी का। और छोटी रानी कहती है कि अब इसे कैसे मारा जाए, इस बच्चे को कैसे, राजा जो इसको ज्यादा स्नेह, ज्यादा प्यार करते हैं, इसको बेटे को ज्यादा मानते हैं, तो कैसे इसको मारूं मैं। एक दिन 1 साल के बाद फिर शरद पूर्णिमा आता है। जब शरद पूर्णिमा आता है तो क्या करती है रानी, छोटी रानी, वो जानती है कि शरद पूर्णिमा के दिन तो बड़ी रानी खीर बनाने के लिए बना के दूध, चीनी और चावल में रखेगी आंगन में। उसमें ये रख के आती है बड़ी रानी, उसमें ये जहर डाल देती है। जब ये जहर डाल देती है छोटी रानी, तो बिल्ली देखता है वहां पे ऊपर बैठा था। तो जब मकान में ऊपर बैठा था दीवार पे, तो देखता है तो बिल्ली आके वो दूध पी लेता है। जब वो दूध पी लेता है तो क्या होता है कि अब बिल्ली तो मर जाता है। बिल्ली मर जाता है तो जाके बड़ी रानी जब देखती है, जाती है खीर उठाने, मतलब बिल्ली मरा पड़ा है उसी जगह पे। जाके राजा साहब से कहती है, राजा साहब बहुत दुख की बात है, ये जो मैं खीर बना के रखी थी शरद पूर्णिमा के दिन, वो बिल्ली खा गई है। और बिल्ली खाई है और उसके बाद वो मर भी गई है। तो जैसे राजा आते हैं देखते हैं, क्योंकि राजा जितने प्रजा थे, जीव जंतु जानवर, सबका बहुत ध्यान रखते थे। बहुत बेचारे अच्छे इंसान थे, धार्मिक थे, बहुत बढ़िया थे, पूजा पाठ में बहुत रुचि रखते थे वो। फिर वो आके देखते हैं, जब बिल्ली के शरीर पर हाथ सहलाते हैं, फेरते हैं हाथ, तो बिल्ली के अंदर आत्मा कहता है कि राजन, मैं ऐसे नहीं मरा हूँ, मुझे मारा गया है। मुझे तुम्हारी पत्नी ने खीर में जहर डाल दिया। कोई बात नहीं राजन, मैं मर गया, कोई बात नहीं, मेरे तो बहुत संतान है, लेकिन तुम्हारा तो एक ही संतान था, अगर वो मर जाता तो बताओ आप तो निसंतान हो जाते। अब ये बात जब सुने राजा, तो उस टाइम तो वो चुप रहे, ले जाकर उसको जलाए, उसको मट्टी में दफना दिए बिल्ली को। और उसके बाद आते हैं और राज दरबार में रानी को बुलाते हैं। जब रानी को बुलाते हैं, छोटी रानी आती है तो कहते, बताओ रानी, तुमने ऐसा क्यों किया। तब रानी कह रही है कि मैंने ऐसा क्या किया, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो तुरंत आदेश देते हैं, कहते हैं कि जब तक मेरा बेटा छोटा राजा राजकुमार नहीं बोलने लगते हैं, तब तक इनको इनके आसपास भटकने नहीं देना है, और इनको 3 साल तक इस राजमहल में नौकर बन के रहना होगा। रानी का सब पोशाक, सब कपड़ा, जेवर सब उतरवा देते हैं राजा, और वह एक नौकरानी बन जाती है। जब राजा वो नौकरानी बन जाती है, फिर बाद में माफी मांगने लगती है राजा से कि राजा साहब से हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया। तो राजा साहब कहते हैं कि नहीं, मैं जो आदेश दे दिया हूँ वो अटल रहेगा, वो अटल रहेगा। फिर 1 साल के बाद शरद पूर्णिमा आता है, और वो राजन जो थे वो छोटी रानी को अपने बेटे के आमने सामने भटकने नहीं देते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि छोटी रानी बिल्ली को जहर दे के मार दी है, तो नहीं भटकने देते हैं। उनको अपने ही राज नगर में उनके लिए अलग महल में रख देते हैं। अपनी बड़ी रानी अपने बच्चे के साथ दूसरे महल में रहने लगते हैं। उनको उसके सामने नहीं भटकने देते हैं, बच्चे को बचाते हैं। 1 साल के बाद शरद पूर्णिमा आता है। ये छोटी रानी व्रत करती है, व्रत करके नियम अनुसार ऐसे घी का दीपक जलाती है, वैसे दूध का अर्घ देते हैं राजा। बड़ी रानी बहुत माफी मांगती है कि है चांदनी मैया, आप हे भगवान विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी,
हे कृष्ण भगवान, हे राधा रानी, आप सब दया कीजिए। हे शंकर भगवान, हे पार्वती मैया, आप सब दया कीजिए मेरी छोटी बहन पे, क्योंकि छोटी बहन मानती थी रानी को। आप सब दया कीजिए, इनको सद्बुद्धि दीजिए। इसमें बिल्कुल थोड़ी सी भी मतलब समझदारी नहीं है, नादानी है, नादानी में सब करते हैं। इसका भी गोद भर दीजिए। वो पूजा करती है, व्रत करती है, फिर भोर में उठ के 4 बजे अपना पूजा इथी करती अपना पालन करती हैं। और जिस दिन व्रत रखते हैं दोस्तों, तो उस दिन फल ही शाम को खाना चाहिए, उस दिन अनाज नहीं खाना चाहिए। तो कितना भी वो करती है रानी, लेकिन भगवान नहीं मानते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, भगवान का अपमान करी थी छोटी रानी। और कोई भी भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए, सच्चे मन से पूजा कीजिए, उनको ठोकर ना मानिए, नहीं मारना चाहिए पैर से, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बहुत साल करती रह गई। उसको कुछ वो निसंतानी रह गई छोटी रानी। ऐसे बड़ी रानी थी, वो करती थी, तो वो 1 पुत्र तो पहले हुआ ही था, उसको 2 पुत्र और हो गए। तो ऐसे उसके ऊपर भगवान विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, शंकर भगवान, पार्वती मैया, कृष्ण भगवान, राधा रानी सब मिलके दया बरसाए उन पे, उनकी बड़ी रानी पे। और उनको 1 पुत्र नहीं, 3 पुत्र का सुख मिला। इधर छोटी रानी को कुछ नहीं मिला, क्योंकि भगवान का अपमान करे थे, ये भगवान कुछ नहीं समझे थे, इसलिए ये निसंतानी रह गई। इनका वैल्यू सिर्फ एक नौकर के जैसे हो गया, क्योंकि बच्चे हर एक इंसान को प्यारे होते हैं। पुत्र की प्राप्ति हर एक इंसान चाहता है, और पति का प्यार हर एक स्त्री चाहती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अगर मेरा कथा अच्छा लगा हो शरद पूर्णिमा का, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा।